जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से चैनल में संदीप क्लासेस वन पर। कैसे हैं सारे सारे मेरे भाई, एक बार बताइए जल्दी से कमेंट करके। हम क्या पढ़ रहे थे, संधि विच्छेद क्या चल रहा था हमारा टॉपिक, संज्ञा। ठीक है, आज हमने कौन सी संज्ञा खत्म कर लिया, आप लोग एक बार बताएंगे मुझे कृपया करके कमेंट करके, ठीक है ना। चलेंगे, देखते हैं एक बार फिर से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अपना अपना जल्दी से एक बार सभी को शेयर करें, क्लास को शेयर करें एक बार, और लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी से शेयर करें, ठीक है। ऑफलाइन वाले बच्चे भी मेरे साथ हैं आज, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर जब भी कोई आपको डाउट हो तो आप मेरे को मैसेज करके बता सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल बेसिक तरीके से चलेंगे और बिल्कुल बेसिक से, और वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर छोड़ा करें कृपया करके, क्योंकि ताकि हमें पता चले हमारी मतलब क्वालिटी अच्छी चल रही है या नहीं चल रही है, अच्छी हमारी क्लास लग रही है या नहीं लग रही है, ठीक है ना। और आगे के लिए चलें, कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास को। कृपया पहले हमें सबसे पहले बताएंगे ऑडियो वीडियो हमारी क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, चलो चलते हैं। क्या हमने पढ़ा था अगली क्लास में, हमने कौन कौन सी संज्ञा खत्म कर ली थी। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले कौन सी संज्ञा, बताएंगे कृपया करके, द्रव्यवाचक संज्ञा। आ रहा है, क्लियर आ रहा है। कम आ रही है ना, कोई दिक्कत ना, बोलो है पर ऐसे ना, यानी एक ऐसे खाली जितनों बेस्ट शोर शराब ना करने, खाली एकदम आंसर ही देने, बस आंसर में वैसे ही देने, ज़्यादा ना, है ना। जैसे ही बोलने हैं मतलब वैसे ज़्यादा ना फालतू वैसे करने, जैसे कोई समझ में आ रहा तो बता दोगे तो मैं कोई दिक्कत ना, हम बता देंगे, है ना। चले देखते हैं एक बार फिर से, ठीक है मेरे भाइयों। सबसे पहले हम द्रव्यवाचक संज्ञा, एक बार मैं आपको पहले डेरिवेशन कराऊंगा, उसके बाद सारा कुछ कराऊंगा प्रोसेसिंग आगे के लिए। आप कृपया करके अपनी अपनी हेडिंग डालें। देखते हैं हम द्रव्यवाचक संज्ञा, देखते हैं, डाल लो चाहो तो। चलो हम दिखाते हैं, देखते हैं। बेपदार्थ, बेपदार्थ या बेसंज्ञा, बेसंज्ञा शब्द जो द्रव्य नहीं आ रही है। चलो देखते हैं एक बार फिर से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम संभालने की कोशिश करेंगे। बेसंज्ञा शब्द जो द्रव्य पदार्थ की विशेषता बताता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। एक बार हेडिंग कीजिएगा, उसके शॉर्ट भी मैं आपको कराऊंगा बिल्कुल शॉर्ट तरीके से, ठीक है। और करके लिखाऊंगा, एक बार इसे कॉपी कीजिएगा, तब तक मैं शॉर्ट करके लिखाऊंगा बिल्कुल। साथ के साथ करते जाओ, साथ के साथ ऊपर वाले ये द्रव्य, ये उन्हें पहले लिखो सबसे।
ठीक है, एक बार देख सकते हैं, ये हमने और करके लिख दिया अपनी हेडिंग दूसरी वाली। वे पदार्थ जो द्रव्य पदार्थ का बोध करते हैं, ठीक है, उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, आप इसे और करके लिख सकते हैं। अब वे पदार्थ द्रव्य, द्रव्य का मतलब समझते हैं क्या होता है? द्रव्य का मतलब होता है लिक्विड फॉर्म, जैसे कि पानी है, दूध है, तेल है, घी है, जो भी होता है द्रव्य पदार्थ, द्रव्य उसी से कहते हैं। जैसे ठोस द्रव्य आपने साइंस में पढ़ा होगा, ठोस द्रव्य गैस होती है ना, जो अपनी तीन अवस्थाएं होती हैं, उसी में से एक ये द्रव्य उसी तरीके से होती है, जो द्रव्य लिक्विड फॉर्म में होती है। ठीक है ना, घुलने वाली चीज होती है, उसे हम कहते हैं द्रव्य। ठीक है, उसमें कुछ नहीं होता है, सिर्फ ऐसे याद रख सकते हो, द्रव्य पदार्थ उसे कहते हैं जिसे हम घोल सकते हैं। ठीक है, एक हिंदी तरीका से ये ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, हिंदी है तो हिंदी तरीका से याद करेंगे। और इसके सबसे पहले एग्जाम्पल हम लेते हैं, बिल्कुल बढ़िया से बढ़िया देखते हैं, जो प्रीवियस ईयर्स में आए थे। ठीक है, उसे देखते हैं। देखो सबसे पहले जैसे थोड़ा इशू हो गया है लाइट का। ठीक है, देखते हैं एक बार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लाइट आ गई है, देख सकते हैं मेरे भाई। इसका हम आपको एग्जांपल बताते हैं। आपको मैंने बता दिया लिक्विड फॉर्म जितने भी होते हैं हमारे द्रव्यवाचक होते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि देखो सबसे पहले लिखते हैं हम सोना, ठीक है, चांदी, ठीक है, तावा, ठीक है, प्लास्टिक, ठीक है, दूध, घी, ठीक है, पानी आदि, और भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है, आप लोग कमेंट में बताएंगे, हम वो भी लिख देंगे। कृपया करके बताएं, जल्दी से बताएंगे। देखो एक ये होता है लोहा, ठीक है, और हमारा क्या रह गया, और जो भी होंगे। ठीक है, आप लोग कृपया करके इतना उतारेंगे, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा, अपनी समूहवाचक संज्ञा बताऊंगा आपको। अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप लोग मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट लगता है तो मेरे से इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, संदीप क्लासेस वन से। टेलीग्राम पे फिर भी डाउट आपका क्लियर नहीं होता है, टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं संदीप क्लासेस वन से। इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिलेगा बिल्कुल। अगर आपको बात भी करनी है तो मेरा जो पहली क्लास है, इससे पहले मैंने अपनी रीजनिंग की क्लास सीरीज खत्म कर रखी है, उसमें 1-2 क्लास रह गई, वो भी आज कल में खत्म हो जाएंगी। ठीक है, उसमें आपको बात करनी है, सबसे पहली क्लास देखना, उस पर मेरा नंबर पड़ा है, तो आप मेरे से कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, उसके लिए बता सकते हैं आप लोगों को, जल्दी से बोलें। एक बार हेडिंग में दोबारा रिपीट कर देता हूँ। बेसंज्ञा शब्द जो द्रव्य पदार्थ की विशेषता बताते हैं उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। या करके लिख सकते हैं, और करके लिख सकते हैं, या तो हम तथा करके लिख सकते हैं। ठीक है, जो भी लिख सकते हैं। वे पदार्थ जो द्रव्य पदार्थ का बोध करते हैं, द्रव्य पदार्थ का बोध करते हैं, जैसे सोना, चांदी, तावा, प्लास्टिक, दूध, घी, पानी आदि, या लोहा। ठीक है, जो भी है आप कर सकते हैं अच्छी तरीके से। फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो बता सकते हैं, जल्दी से कॉपी करें, एक बार बताएंगे। समझ गए? समझ गए ना? समझ में बता दिया ना, 1 मिनट रखो। चलते हैं, अब देखते हैं हम अपनी समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, देखते हैं समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा। हेडिंग डाली कृपया करके, चले मैं आपको लिखाता हूं बिल्कुल बेसिक से। बे शब्द जो समूह शब्द का बोध कराते हैं उसे समूहवाचक
संज्ञा कहते। कृपया आप लोग बता सकते हैं आपको ऑडियो वीडियो क्लियर दिख रही है? अगर आपको वीडियो क्लियर नहीं दिख रही है तो आप लोग मेरे से बता सकते हैं कमेंट करके, ठीक है? और जो भी होगा वो बता देंगे हम आपको। अगर लेख का कोई आपको इशू लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा, तो एक बार मैं पढ़ के सुना देता हूँ और उस तरीके से आप लिख सकते हैं। वे शब्द जो समूह शब्द को बोध करते हैं उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखो एग्जाम्पल, जैसे, ठीक है, देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे जैसे पुलिस, पुलिस का गिरोह। पुलिस का गिरोह समझेंगे मेरे भाई? पुलिस का गिरोह, गिरोह जानते हैं? गिरोह, झुंड, झुंड को कहते हैं हम गिरोह, पुलिस का गिरोह, ठीक है? अब आगे देखते हैं अपना एग्जाम्पल। भीड़, भीड़, मेला, जनता, ठीक है? और भी हमारे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो अभी आए हैं रिसेंटली, मैं बताता हूँ आपको, ठीक है? देखते हैं। सभा, झुंड, ठीक है? आदि, बहुत सारे इतने हो गए। और आपको पता ही है इसी तरीके से समूहवाचक संज्ञा हमारी समाप्त होती है। इसमें कुछ भी नहीं है। समूह आप जानते हैं एक तरीका से, बिल्कुल जो हमारा समूह देसी भाषा में बोले तो जैसे कि कोई भी झुंड इकट्ठा होता है उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं बस। क्योंकि सीधे सीधे लैंग्वेज बिल्कुल डेरिवेशन लिखी है उसकी, इसी तरीके से है वो बोलता है। देखो वे शब्द जो समूह शब्द का बोध करता हो, जैसे कि तुमने देखे होंगे, जैसे अपने गांव में कभी गए हो तो आप लोग देखिएगा, गांव में जैसे देखते हैं कि झुंड बना के बैठ जाते हैं तो बोलते हैं समूह, उसे ही बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं, बिल्कुल बेसिक से समझिएगा, ठीक है? चलें आगे देखते हैं। कृपया करके मुझे बताएंगे कमेंट करके अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है। ऑफलाइन वाले भी मुझे बताएंगे भाई, अगर समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो मैं दोबारा समझा सकूं, ठीक है? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? आ रहा है। चलो देखते हैं अगला अपना टॉपिक जो भी है, भाववाचक संज्ञा, है ना? हाँ। भाववाचक संज्ञा, देखो यहां से हम शुरू करते हैं। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा वे शब्द सेम एक ही डेरिवेशन, सेम एक ही तरीका से लिखी जाएगी। वे शब्द जो भाव प्रकट करते हैं, प्रकट करते हैं उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है? आप लोग लिख सकते हैं। बिल्कुल इतनी छोटी डेरिवेशन आपको कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है? आप देखेंगे किसी भी कॉपी ले लीजिए, कोई भी बुक ले लीजिए, उसमें से आप देखेंगे इतनी छोटी डेरिवेशन आपको नहीं मिलेगी, ठीक है? एक बार छापे फिर उसका एग्जांपल कराते हैं। सर जगह बुखार है का वो है बुखार भाव प्रकट करते भाव, वे शब्द जो भाव प्रकट करते हैं उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। हम देखो तथा करके एक और लिखते हैं इसमें, ठीक है? एक और, ठीक है? देखो दूसरी हमारी डेरिवेशन इसकी होगी, वे शब्द
जो किसी की दशा, आकार, स्वभाव आदि का बोध करते हैं। ठीक है, आदि का बोध करते हैं, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, ये हमारी तथा करके जो मैंने लिखी है डेरिवेशन, इसे भी अच्छी तरीका से देख लें, इसे भी अच्छी तरीका से देख लें, जो सी आपको सुविधाजनक लगे आप वो कर सकते हैं। वे शब्द जो किसी की दशा, आकार, स्वभाव आदि का बोध करते हैं। जैसे कि कोई भी आदमी बूढ़ा हो जाता है तो उसे बोलते हैं बुढ़ापा, तो एक भाव है, भाव के तरीका से तो हम इसे प्रकट करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि भाव हम देख लेते हैं, या कोई महक आ रही है तो उसे हम, ऐसा तो नहीं है कि खा सकते हैं उस महक को, सूंघ तो सकते हैं, वो भी एक भाव है। और जैसे कि अमीरी, तो किसी, जैसे कोई भी पड़ोसी अपना, अब आपकी नौकरी लग जाएगी, उसके बाद पड़ोसी देखेंगे, जब आप अमीर हो जाओगे और पड़ोसी गरीब रह जाएगा तो आपसे जलने लगेगा, तो वो भी एक भाव है। कैसे कि अमीरी और गरीबी अलग अलग तरीका के भाव है ना, इसी तरीके से इसका एग्जाम्पल होंगे। मैं लिखता हूँ एग्जाम्पल, आप इसे कॉपी कीजिएगा, मैं नीचे ही लिखूंगा एग्जाम्पल। ठीक है, निकाल लिया सर। चलो इसके एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले देखो, अमीरी, गरीबी, बुढ़ापा, जवानी, ठीक है। उसके बाद हमारे अमीरी, गरीबी, बुढ़ापा, ठीक है, प्यार, ठीक है, ये भी एक हमारे अलग तरीका से एग्जाम्पल है। ठीक है, और भी देखते हैं, और भी कोई एग्जाम्पल मिलते हैं हमें, देखते हैं। सुख, इधर से ही लिखेंगे हम, सुख, दुख, सुंदरता, ठीक है, आदि। ये हमारे इतने एग्जाम्पल काफ़ी है, आप लोग कृपया करके ऐसे छापिएगा। उसके बाद में आगे अभी भाववाचक संज्ञा में थोड़ा और रह गया है, वो भी मैं आपको कराऊंगा, बिल्कुल बेसिक से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो देखते हैं, एक नोट पॉइंट लगाते हैं सबसे पहले हम। ठीक है, देखिएगा नोट पॉइंट में, भाववाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन में नहीं कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, एक वचन में कर सकते हैं। जैसे कि, जैसे देखें, जैसे कि विशेषण रूप में कर सकते हैं, जैसे विशेषण रूप में कर सकते हैं। विशेषण रूप में कर सकते हैं, विशेषण रूप में कर सकते हैं। जैसे कश्मीर, ठीक है, तो यहाँ पे कर सकते हैं कश्मीरी साड़ी,
ठीक है मेरे भाई। देखिएगा कश्मीरी साड़ी। अब देखिए कैसे कर सकते हैं। अब इसे क्या क्यों नहीं कर सकते, एक वचन में कर सकते, बहुवचन में क्यों नहीं कर सकते। अब जैसे कि अमीर है, अमीर अमीर को हम अमीरी लिख सकते हैं, ठीक है, तब भी हमारा एक वचन है। और अमीर लिख देंगे तब भी एक वचन है, अमीरों करेंगे तभी तो बहुवचन होगा। इसी तरीके से हम कश्मीर एक है तो हम इसी तरीके कश्मीरी साड़ी बना सकते हैं, किसी का नाम धर के विशेषण बना सकते हैं, ठीक है। और इससे ज़्यादा उसका मतलब एक वचन में प्रयोग नहीं कर सकते, वो सॉरी बहुवचन प्रयोग नहीं कर सकते, एक वचन में कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से नोट पॉइंट डालिएगा, फिर आगे मैं कराता हूँ, ठीक है। ये नोट पॉइंट लिख ले, उसके बाद मैं कराऊंगा। एक तरफ लिखेंगे जातिवाचक और जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा। देखो मैं डालता हूँ यहाँ पे पॉइंट अपना, यहाँ पे लिखता हूँ जाति वाचक से भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा, यहाँ 2 कॉलम कर लेंगे, ये हम मिटा देते हैं आज, ठीक है। अभी हमारा आप लोगों ने छाप लिया होगा, नहीं छापा है तो छाप लीजिएगा, वीडियो को रोक के कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं आगे। इधर लिखेंगे बच्चा, इधर लिखेंगे बचपन, एग्जाम्पल आए हैं वो मैं आपको कराऊंगा बिल्कुल बेसिक से, जो एग्जाम्पल पूछे गए हैं, ठीक है। ठीक है, देख सकते बच्चा, ईश्वर, दोस्त, बचपन, ठीक है। भाववाचक से कैसे चेंज करते हैं अभी मैं समझा दूंगा आपको, बिल्कुल बेसिक से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मानव, मानवता, आदमी, 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 अहमियत। हाँ लिखते हैं, बस 5 या 6 वो लिखेंगे अपना। मानव, मानवता, आदमी, आदमियत, ठीक है। देखते हैं, बताऊं, ठीक है, देखिएगा, बताएंगे मेरे भाई, बिल्कुल बेसिक से चलना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिएगा देखते हैं, उतार लीजिएगा आप, ठीक है। देखते हैं, देखते हैं, इसे हम बच्चा को बचपन लिख सकते हैं, ईश्वर को ऐश्वर्य लिख सकते हैं, ठीक है, और दोस्त को दोस्ती लिख सकते हैं। इसी तरह मानव से मानवता, आदमी से आदमियत, ठीक है। इसी तरीके से हम आगे देखते हैं अपना, ये पहले आप कॉपी कीजिएगा। एक हमारा और रह गया है, क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण, ठीक है। क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। देखो क्रिया से हम भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं। क्रिया से भाववाचक संज्ञा, ठीक है। हम यहाँ कर ले से क्रिया से भाववाचक संज्ञा बीच में, ठीक है। देखो यहाँ लिख सकते हैं कमाना, ठीक है। इधर लिख सकते हैं पीना, वो सॉरी इधर लिख सकते हैं कमाई, ठीक है।
ये हमारा भाव है, एक तरह की कमाई कोई देख नहीं सकता है। और हमारा इधर देखो क्रिया है, ये कमाना, खाना पीना नहाना धोना क्रिया होती है सारी की सारी। इसी तरीका से यहाँ भाववाचक संज्ञा में कैसे चेंज करनी है, हो सकती है, चेंज हो जाती है, और वो हम आपको अभी सिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप। आप एक बार कॉपी करते रहिएगा। उसके बाद ठीक है, चलिए कमाना कमाई, देखो लिखना लिखावट, ठीक है। इसी तरह के खाना खवाई, ठीक है। इसी तरह पीना पान, ठीक ठीक है। इसी तरीके से लिख सकते हैं हम रखना, रखाई, ठीक है। इसी तरह से लिख सकते हैं हम धोना, दुबाई, ठीक है। ये हमारी भाववाचक संज्ञा हो गई। ये हमारी क्रिया से हम भाववाचक संज्ञा इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। चलो चलते हैं, देखते हैं। चलो जल्दी से करें, एक बार आप सभी लोग कॉपी करिएगा। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप, जो भी समझ में नहीं आएगा मैं बताऊंगा बिल्कुल बेसिक से, ठीक है। आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। बिल्कुल नहीं आ रहा है, थोड़ा कट हो रहा है, ठीक है, मैं देखता हूँ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको लोगों को दिखाई दे रहा होगा। नहीं दिखा रहा है तो आप लोग मेरे से बता सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल 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 मेरा भाई बिल्कुल कमेंट कर रहा है मेरा भाई, बिल्कुल ले 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 बिल्कुल देखेगा, ठीक है मेरे भाई देखेगा। अब बताएं कृपया करके मुझे, सही है सिस्टम हमारा, ऑडियो वीडियो हमारी क्लियर चल रही है ना। देखते हैं हमारा एक इसमें, और मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे करते हैं। अव्यय से भाववाचक संज्ञा, ठीक है। इधर को हम बताते हैं, ठीक है। इधर एक साइड पे डाल लो अव्यय, एक साइड पे डाल लो अव्यय से भाववाचक संज्ञा, ठीक है। भाववाचक संज्ञा, देखिए इधर हो सकता है हमारा दूर, इधर हो सकती है दूरी, ठीक है। ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा मैं। एक और रह गया हमारा एग्जांपल जो आया मैं देखता हूँ। ऊपर ऊपरी, ठीक है। निकलना निकट निकटता, ऊपर ऊपरी निकट निकटता, ठीक है। अब देखते हैं आगे निकट निकटता, ठीक है। रंग रंगाई, ठीक है। इसी तरीके से हम इसे अवयव को चेंज कर सकते हैं भाववाचक संज्ञा में, ठीक है। और इसे जातिवाचक से हम भाववाचक संज्ञा में इसे चेंज करते हैं। यहाँ क्रिया से हम भाववाचक संज्ञा में चेंज करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं, ठीक है। एक बार कॉपी करेंगे सभी लोग। इसी तरीके से आज की क्लास यहीं समाप्त होगी। हमारा ये टॉपिक खत्म हो गया है, ठीक है, संज्ञा। उसके बाद आप देखते हैं हम कल अपना सर्वनाम टॉपिक चालू करेंगे, ठीक है, या अपनी वर्णमाला चालू करेंगे, ठीक है। एक टॉपिक इसमें से चालू करेंगे। आप लोग कृपया करके मुझे देख करके कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कौन सा टॉपिक हम चालू करें, ठीक है। बताएंगे कृपया करके मुझे, ठीक है मेरे भाइयों। ये हमारा टॉपिक आज के लिए इतना ही है, क्योंकि आगे मुझे क्लास लेनी है रीजनिंग की। आप लोगों ने अगर रीजनिंग नहीं पढ़ी है तो बेहतर तरीके से इसी चैनल पे हमारी प्लेलिस्ट बनी पड़ी है संदीप क्लासेस वन से, देख सकेंगे रीजनिंग की क्लास, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से चल रहा है, ठीक है। चलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।